हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी बच्चों के फेवरेट डोनट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और ये डोनट्स बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मार्केट से भी अच्छे डोनट्स आप घर में ही बना सकते हो, तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाफट से डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना एक बाउल लिया है। बाउल में हमने 1 कप दूध डाल दिया है, 4 चम्मच शुगर डाल दिया है। शुगर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे ना एक छोटी चम्मच भर के हमने इंस्टेंट राइस डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब तक कि शुगर दूध में अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हमें इसे मिक्स करना है। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 2 कटोरी मैदा डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिस कप से मैंने दूध लिया था ना 1 कप, उसी कप के मेज़रमेंट से मैंने 2 कप मैदा लिया है। हाफ टेबल स्पून हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे दही डाल देते हैं। आप बेकिंग पाउडर की जगह पे बेकिंग सोडे का यूज़ भी कर सकते हो। 1/4 स्पून डालिएगा। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है तो आधा चम्मच डाला है। तो बस अब दही भी मैंने 2 चम्मच डाल दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें इसका डो तैयार करना है। तो ये स्पैचुले से नहीं होगा, इसलिए अब इस स्पैचुले को हम बाहर कर देते हैं और अब हाथ की सहायता से हम डो तैयार करेंगे। तो स्टार्टिंग में ना ये आटा भी हाथ में चिपकने लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे सॉफ्ट करेंगे ना वैसे वैसे ये परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले इन सारी चीज़ों को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ना डो तैयार करने के लिए बिल्कुल भी दूध वगैरह का यूज़ नहीं करना है। जितना दूध मैंने पहले डाला है और दही डाला है उसी की मदद से यहाँ पे हम इसे इकट्ठा करेंगे। तो अभी ये डो हमारा इकट्ठा हो चुका है। अब इसे हमें अच्छे से सॉफ्ट करने की ज़रूरत होगी। तो आप चाहो ना तो प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ करके उस पर ही इसे सॉफ्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिलिकॉन शीट का यूज़ किया है इसे सॉफ्ट करने के लिए, जिससे कि इजली हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन शीट को फैला लिया है। अब इस पे हम डो रखेंगे और डो को अच्छे से सॉफ्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और फोल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे फोल्ड करेंगे। ऐसा करते हुए हमें डो को सॉफ्ट करना है। अभी हम ना कुछ भी बिना डाले जितनी चीज़ें हमने पहले डो में मिक्स किया है ना उतना ही डाल करके हम 2 मिनट के लिए इसे पहले सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें बटर डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डो को सॉफ्ट करते हुए ना 2 मिनट हो चुका है। तो 2 मिनट डो को सॉफ्ट करने के बाद अब इसमें हम ना थोड़ा मेल्ट सा बटर ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा सा मेल्ट करके जब आप बटर को डालोगे ना तो बटर अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बटर डाल दिया है और अच्छे से अब बटर को और डो को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही फटाफट से काम हो जाता है और डो हमारा बहुत ही परफेक्ट तैयार होता है। यहाँ पे आपको ना मतलब डोनट्स के डो में आपको बटर का ही यूज़ करना है, आपको घी का यूज़ नहीं करना, ऑयल का यूज़ नहीं करना है। आप बटर की जगह पे ना रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे टेस्ट परफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए बटर का ही यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर रही हूँ स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हुए। अब इस डो को ना हमें लगभग 7 से 8 मिनट अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो सेम प्रोसेस के साथ हम इस डो को 7 से 8 मिनट सॉफ्ट कर लेते हैं। मिलते हैं उसके बाद। तो इस डो को ना सॉफ्ट करते हुए 8 मिनट हो चुका है। डो हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। बहुत ही परफेक्ट डो हमारा रेडी हो गया है डोनट्स बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसकी ना एक बड़ी सी लोई बना लेते हैं, इसे चिकना कर लेते हैं, जिससे कि एक ही शेप के मतलब एक ही साइज़ के हम ना डोनट्स बना करके तैयार कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें इस सारे डो का एक बड़ा सा बॉल बनाना है, उसे थोड़ा सा हमें फ्लैट कर देना है और किसी बाउल की मदद से इसे ढक देते हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद मैंने इसे ओपन किया है। बहुत अच्छे से डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है।
अब इसके हम ना पीसेस कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कट करने के लिए नाइफ़ का यूज़ किया है, जिससे कि मतलब एक ही साइज़ के हमारे डोनट्स बन करके तैयार हो पाए। तो आप स्पैचुले की मदद से या नाइफ़ की मदद से जैसे मर्जी आप यहाँ पे इसके पीसेस कट कर सकते हो। मतलब एक साइज़ के हमें डोनट्स बनाने होंगे, नहीं तो फिर अलग अलग दिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने डो को ना 4 हिस्सों में बांट दिया, उसके बाद इसे 8 हिस्सों में बांटेंगे। ऐसा करते हुए मैंने ना इस डो से लगभग 12 डोनट्स बना करके तैयार किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट पीसेस कट हो रहे हैं। इस डो में ना लगभग हमारे 13 से 14 डोनट्स बनने वाले हैं। आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, अपने हिसाब से डोनट्स के साइज़ को रख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ रखा है, जिससे कि परफेक्ट मतलब रहे, बहुत ज़्यादा बड़े डोनट्स ना बने और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना बने। तो यहाँ पे मैंने ना लगभग 13 की 14 मतलब डोनट्स बनाए हैं। अभी मुझे याद नहीं है। इस तरीके से हम एक एक हिस्सा उठाते जाएंगे, और जैसे कि हम रोटी की लोई तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे राउंड करना है, अच्छे से बना लेना है। अंदर को फोल्ड करते हुए हम इसकी लोई को तैयार करेंगे। इस तरीके से हम सारे ही डोनट्स के बॉल्स को तैयार कर लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट बॉल्स हमारे 2 रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से अब सारे बॉल्स को हम तैयार कर लेंगे। मिलते हैं उसके बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बॉल्स हमारे बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे ना हम एक ये फैली हुई कटोरी ले लेंगे, जिससे कि हम इन लोई को ना थोड़ा सा फ्लैट कर सके। तो इस तरीके से हम दबा देंगे, जिससे कि मतलब डोनट्स का जो शेप है ना वो परफेक्ट आएगा। बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, बस आपको आराम से इसे फ्लैट कर देना है। और कोई भी ट्रे वगैरह ले लेनी है जिसमें आप इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो। नीचे आप थोड़ा बटर पेपर वगैरह लगा दोगे ना, तो जब आप इसे ऑयल में ट्रांसफ़र करोगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। फिर भी ये डोनट्स मुझे ना थोड़े से बड़े छोटे से दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, टेस्ट मैटर करता है, टेस्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक मतलब बॉल्स को मैं इस कटोरी की मदद से दबाती जा रही हूँ और ट्रे में ट्रांसफ़र करती जा रही हूँ। सारे ही डोनट्स की बॉल्स को मैंने ना बटर पेपर के ऊपर रखा है, जिससे कि जब मैं इसे फ्राई करूँ तो ये परफेक्ट फ्राई हो पाए। तो अब इन सारे डोनट्स के बॉल्स को ना अब हम ढक देते हैं। वापस से हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट में रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से ना सेट हो जाएंगे। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे इसे रेस्ट करते हुए 2 घंटे हो चुका है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारे ये डोनट्स ना सेट हो चुके हैं। इन्होंने अपना साइज़ ले लिया है। और अब ये डोनट्स को हम फ्राई करेंगे। सेंटर में हम होल करेंगे, क्योंकि जब भी आपने मार्केट वाले डोनट्स खाए होंगे तो देखा होगा कि सेंटर में होल होता है, तो बस उसे भी हमें करना होगा। तो आप किसी भी दबे वाली ढक्कन से या इस तरीके से जो केक वाली क्रीम लगाने वाली जो नोज़ल होती है ना, उससे किसी भी मतलब प्रकार से आप इसमें होल कर सकते हो। इस नोज़ल से ना बहुत ही परफेक्ट होल हो रहा है डोनट्स में। तो बस अब ये जो बटर पेपर हमने लगाया था ना, इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेते हैं छोटे टुकड़ों में, और एक एक डोनट्स को हम ऑयल में ट्रांसफ़र करेंगे और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब डोनट्स को फ्राई करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप उठाओगे ना तो डोनट्स के जो बॉल्स है ना, इनमें जो एयर है ना वो निकल जाएगी और परफेक्ट डोनट्स नहीं बनेंगे, अंदर ऑयल चला जाएगा। इसलिए आपको इसी तरीके से एक एक 2-2 डोनट्स करते हुए ऑयल में ट्रांसफ़र करना है और फ्राई करना है। डार्क गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें उलट पलट के फ्राई कर लेना है। ऑयल बहुत हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है। एक बार आप ऑयल को गरम कर ले, उसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो कर दे। स्लो गैस में आराम से इसे अच्छे से उलट पलट के डार्क गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। सारे ही डोनट्स को मैंने इसी प्रकार से फ्राई कर लिया है। बहुत ही परफेक्ट हमारे ये सारे डोनट्स बन करके तैयार हो चुके हैं। देखने में कितने ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हैं, आप देख सकते हो कितने फूले फूले से सॉफ्ट से हमारे ये डोनट्स बन करके तैयार हुए हैं।
ऊपर से ये थोड़े से क्रिस्पी से लग रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बहुत ही परफेक्ट डोनट्स हमारे फ्राई होकर के तैयार हुए हैं। बिल्कुल ब्रेड की तरीके से ये डोनट्स फ्राई होते हैं, बहुत ही परफेक्ट लगते हैं खाने में। तो अब इसे ना आप डेकोरेट करने के लिए शुगर पाउडर का यूज़ कर सकते हो या आप चॉकलेट का यूज़ कर सकते हो। मार्केट में चॉकलेट वाले भी मिलते हैं और इस तरीके से प्लेन वाले भी डोनट्स मिलते हैं जिसमें शुगर कोटिंग होती है। तो मैं आज इसे सिंपल शुगर कोटिंग से ही तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना मिश्री का पाउडर लिया है, शुगर पाउडर मैंने नहीं लिया है, मैंने मिश्री का पाउडर लिया है। इस तरीके से इसमें कोट कर देती हूँ जिससे कि ये देखने में भी अच्छे लगेंगे, बिल्कुल मार्केट की तरीके से तैयार होने वाले हैं। एक एक करके ना सारे ही डोनट्स को हम इसी तरीके से मिश्री पाउडर से कोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट डोनट्स हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, खाने में बहुत टेस्टी हैं। आप भी एक बार ट्राई करिएगा। अब एक डोनट्स को मैं ना आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट कितने परफेक्ट बने हैं। तो ये बिल्कुल ब्रेड जैसे लग रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, एक बार ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।